हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं 10 मस्ट हैव आइटम्स जो मेकअप में आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पार्टी मेकअप, ऑफिस, कॉलेज या कैजुअल कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक प्राइमर की। ये मेरे पास कलर बार का एक प्राइमर है जो मैं यूज़ करती हूँ। और मुझे लगता है प्राइमर आपके स्किन को एक बेस देता है, एक स्मूथ टेक्सचर देता है, ताकि इसके ऊपर जब मेकअप लगे तो वो और ज़्यादा फ्लॉलेस हो, ज़्यादा सुंदर दिखे। तो अगर इसको लगाने के बाद जब आप फाउंडेशन लगाते हैं, कॉम्पैक्ट लगाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन में। अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हैं, पार्टी में कहीं जाने के लिए हैवी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये बहुत स्मूथ फिनिश देता है आपके फेस को। लेकिन अगर आप कॉलेज में, ऑफिस में जा रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड आइटम की मैं बात करूंगी और वो है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन हम सब जानते हैं, हमारे स्किन को इवन टोन करने के लिए, एक बेस बनाने के लिए हमें फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। मैं ये मेबलिन का एक फिट मी यूज़ करती हूँ और मेरे पास ये दो मैक के फाउंडेशन हैं। इनके शेड्स हैं NC41, NC42। अब फाउंडेशन में आपके लिए करेक्ट शेड होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी फाउंडेशन का शेड जब आप चूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर आपने करेक्ट शेड अपना यूज़ किया है तो आई एम श्योर वो आपको बहुत फ्लॉलेस वो लगेगा ही नहीं कि आपने मेकअप अप्लाई किया है। वो एकदम स्किन टेक्सचर जैसा ही दिखेगा और केकी और ग्रे नहीं होगा। अब करते हैं थर्ड आइटम की बात। मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। डे टू डे मेकअप के लिए आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टचअप कर लिया स्किन को इवन टोन दिखाने के लिए, तो एक कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़रूरी है। और मैं यूज़ करती हूँ मैक का ये कॉम्पैक्ट, और इसका नंबर है NC41। आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑलमोस्ट फिनिश। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसको काफ़ी अप्लाई करती हूँ। डे टू डे में भी अप्लाई कर लेती हूँ। इनफैक्ट थोड़ा सा कर लिया एंड यू आर गुड टू गो। मार्केट जाने के लिए, कहीं लंच पे जाने के लिए, अगर बहुत मेकअप आपको नहीं करना है तो ये बहुत अच्छा है। मैं अपनी फाउंडेशन से एक शेड लाइट लेती हूँ कॉम्पैक्ट, सो दैट मेरी स्किन या मेकअप थोड़ा सा ब्राइट दिखे। जब मुझे अपना स्किन थोड़ा सा ब्राइट रखना होता है फेस को, तो मैं ये कॉम्पैक्ट का यूज़ करती हूँ। बात करते हैं फोर्थ आइटम की, और वो है ये ब्राउ डिफाइनर। तो मेरी ब्राउज जैसे बहुत लाइट हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये स्विस ब्यूटी का है, इस तरह का। इससे पहले मैं काफ़ी जो पेंसिल्स आती हैं वो यूज़ करती थी, बट मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी उन पेंसिल से, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है ऑप्शन। अगर आप चाहें तो इसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आईब्रोज फेस को इन्हांस करती हैं, आपके लुक को इन्हांस करती हैं। तो एक आईब्रो डिफाइनर इज़ मस्ट। अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, जो मुझे बहुत पसंद है। मेकअप के सारे आइटम्स में किसी को लिपस्टिक पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, मुझे आईलाइनर्स और काजल बहुत पसंद है। तो अब उनकी बात करते हैं। इस तरह के लिक्विड लाइनर्स आते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आपको अवेलेबल है मार्केट में एट वेरी रीजनेबल प्राइस में। ये लिक्विड लाइनर्स हैं। फिर ये पेंसिल्स आती हैं, ये बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, अप्लाई करना बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत सा लुक देती हैं आपको ना। आप दो कलर भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ये सिल्वर कलर का पेंसिल आता है, तो जैसे आप देख रहे हैं, आपने ये सिल्वर लगाने के बाद आईज पे, ये देखिए, ये सिल्वर लगाने के बाद अगर आप थोड़ा सा ब्लैक यूज़ करेंगे आईज पे, तो वो बहुत डिफरेंट लुक देगा। मतलब पूरा लुक ही चेंज हो जाता है आपका, इन्हांस हो जाता है। कलर्ड पेंसिल्स आप इनको काजल की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इनको लाइनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये आई लाइनर्स और आई पेंसिल्स जो भी आप कहें, कलर्ड प्लस ब्लैक तो होने ही चाहिए, ब्लैक काजल। तो ऐसे डिफरेंट पिंक कलर, पिंक के साथ आप ब्लैक लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। पिंक के साथ आप सिल्वर लगाइए, बहुत सुंदर लगता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काजल पेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए। ये आपके लुक को बहुत सुंदर बनाती हैं, ट्रस्ट मी। ब्लू, एक्वा ब्लू एंड टर्कोइश ग्रीन बहुत सुंदर लुक देती हैं। फिर से बात आँखों की, और सिक्स्थ आइटम जिसके बारे में अब हम बात करेंगे वो है मस्कारा।
आईलैशेस को डिफाइन करने के लिए हम मस्कारा यूज़ करते हैं। और वैसे तो मैं जब पार्टी में जाती हूँ तो मैं लैशेस लगाती हूँ, लेकिन अगर उतना हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ तो मैं सिर्फ मस्कारा लगाती हूँ। मेरे पास ये एक मेबलिन का मस्कारा है, आप देख सकते हैं, और एक ये मैक का मस्कारा है। तो मार्केट में जो भी मस्कारा आपके बजट में है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप एक मस्कारा ले सकते हैं। फिर से बात मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स की, तो ये आई शेडोज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डिफरेंट कलर्स के, क्योंकि मुझे लगता है मेकअप में ना केवल आईज़ के पर ही आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप की जो क्रिएटिविटी है ना, वो सिर्फ आंखों पर ही नज़र आती है कि आपने कौन से शेड यूज़ किए हैं, क्या कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। तो इस तरह के आई शेडोज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। आपको जो भी कलर शेड पसंद है वो आप खरीद सकते हो। फिर इस तरह के ये ग्लिटर्स आप आईज पे अप्लाई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी के हैं। फिर ऐसे सिंगल शेड्स भी अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप चाहें, आपको जो भी कलर पसंद हो, इस तरह के सिंगल शेड्स आप खरीद सकते हैं। फिर ऐसे एक छोटे वो भी आते हैं पैलेट्स, वो आप खरीद सकते हैं, जो नॉर्मल से शेड हैं जो सबके साथ जाते हैं। या फिर आप इस तरह के बड़े पैलेट, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने मेकअप के साथ, तो इस तरह के पैलेट्स खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो जैसा भी आपको पसंद हो, आई शेडो का एक पैलेट होना बहुत ज़रूरी है मेकअप में। अब बात करते हैं कॉन्टोर की। हम सब जानते हैं कि हम अपने फेस को पतला दिखाने के लिए, डबल चिन छुपाने के लिए, नोज़ थोड़ी शार्प दिखाने के लिए कॉन्टोरिंग यूज़ करते हैं। और मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट हैं कॉन्टोर करने के लिए, दोनों क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हैं। ये के ब्यूटी की पेंसिल है जो मुझे ईजी लगती है अप्लाई करने में, स्पेशली फॉर माई नोज़। और ये नायका की स्टिक है जो मुझे फेस पे और फोरहेड पे और चिन पे यूज़ करना इजी लगता है। तो कोई भी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं अपने स्किन टोन से 5-6 टोन्स डार्कर साइड, सो दैट आप उसको एक शेडो क्रिएट कर सकें और अपनी जो फ्लॉज हैं या थोड़े से जो और ब्यूटी को अपनी निखार सकें। अब बात करते हैं फिर से मेरे फेवरेट आइटम की, और वो है हाइलाइटर्स। यस, हम अपने अब जो एरिया जिनको हमें हाईलाइट करना होता है, वहाँ पर हम हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं। और मार्केट में ऐसे हाइलाइटर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, जो आप अपने मेकअप, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक अगर हाइलाइटर लेना चाहते हैं तो आप ये वाला हाइलाइटर ज़रूर ले सकते हैं। ये मेबलिन का है और ये शेड है मोल्टन गोल्ड, या इट्स मोल्टन गोल्ड। और ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत सुंदर दिखता है, एंड मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेशन है इस हाइलाइटर को, ये बहुत सुंदर है। और नंबर 10 पे है लिपस्टिक्स। तो लिपस्टिक्स तो जितनी भी हो उतनी कम है, लेकिन आपके पास बेसिक शेड सारे होने चाहिए, जो रेड हैं, पिंक्स हैं, मोव कलर एंड न्यूड शेड्स आजकल बहुत चल रहे हैं ऑफिस में, कॉलेज में। इवन आजकल ब्राइड्स भी न्यूड शेड्स में ही जा रही हैं, तो वो भी न्यूड लिपस्टिक ही अप्लाई कर रही हैं। लिप ग्लॉसेस आपके पास होने चाहिए, आपको डिफरेंट अपनी सेम लिपस्टिक को डिफरेंट तरीके से अप्लाई करने के लिए। आप लिप ग्लॉस के साथ जब ट्राई करते हैं तो एक डिफरेंट लुक देती है। तो 10th आइटम इज़ लिपस्टिक्स। प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाह रही हूँ। कोशिश तो हमने की थी कि हम 10 मस्ट हैव बताएं, लेकिन मुझे लगता है ये एक मस्ट हैव है, लेकिन 10 में नहीं आ रहा था क्योंकि तो मैंने इसको 11 कर दिया। और ये है एक फिक्सिंग स्प्रे। आपके मेकअप को फिक्स करने के लिए मुझे लगता है एक फिक्सिंग स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन जो टेम्परेचर है यहाँ पर, इंडियन जो वेदर है, उसमें मेकअप को स्टे करने के लिए फिक्सिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है। ये आपके फेस को ग्लो देता है और मेकअप को फिक्स रखता है, तो एक फिक्सिंग स्प्रे इज़ अ मस्ट। ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।